हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम अपना ईवीएस का चैप्टर 16 पढ़ेंगे। ये हमारी लुकिंग अराउंड की बुक में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ए बिजी मंथ। बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 13 अप्रैल 1936 को ये लेटर लिखा गया है। ओ चिल्ड्रन, डियर चिल्ड्रन, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nests. Some of the birds have already made their nest. In some of the nests, the eggs have hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. सुबह की दोपहर के 3 बजे, आफ्टरनून दोपहर के 3 बजे हैं और मतलब जो आसमान है उसमें बिल्कुल भी बादल नहीं है। सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा है, यानी कि खूब धूप है। पक्षी कौन कौन से? चिड़िया, डव, सनबर्ड्स, ये सब पेयर्स में अपना काम कर रहे हैं, अपने घोंसले बना रहे हैं। और कुछ पक्षी तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहले से अपने घोंसले बना चुके हैं। और कुछ घोंसलों में तो एग्स हैं जो हैच हो चुके हैं। और पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि अगर एग्स हैच हो गए हैं तो उनमें से क्या निकल आए होंगे? चूज़े निकल आए होंगे। पक्षियों के चूज़े निकल आए होंगे। और पक्षियों के चूज़ों को हम बोलते हैं बच्चों चिक्स। और अलग अलग इंसेक्ट्स और जो होते हैं इन चिक्स के खाने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बर्ड्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स खिला के इनका पेट भर रहे हैं। इन आर कोर्टयार्ड आल्सो देयर इज़ ए बेबी डव, देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट। हमारे कोर्टयार्ड में, हमारे आंगन में भी एक बेबी डव है। देखो बच्चों, ये है डव और इसका जो छोटा सा बेबी है नेस्ट में है, घोंसले में एक छोटा सा बेबी डव है। और दूसरा जो अंडा है वो अभी फूटा नहीं है। अगला पेज देखो। ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देर आर मैनी स्टोन्स along the road side. In the space given between these stones an Indian robin has laid its eggs. Bachu Bhai showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made on grass. On top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. This is how the robin makes its nest. देखो बच्चों, ये है इंडियन रॉबिन। रास्ते में जब गोपाल भाई के घर जा रहे थे ये, तो इन्होंने रास्ते में कुछ पत्थर पड़े देखे। और वो जो थे रोड के साथ साथ वो पत्थर पड़े हुए थे। उन्होंने क्या देखा कि दो बड़े पत्थरों के बीच में इंडियन रॉबिन ने अपना घोंसला बना रखा था। और किन चीज़ों से बनाया था? सॉफ्ट ट्विग्स, यानी कि जो टहनियाँ होती हैं पौधों की, वो कोमल कोमल टहनियों से, जड़ों से, वूल यानी कि ऊन, बाल, कॉटन वूल, जो ये जो होती है ना कॉटन हमारी, इससे मतलब इन सारी सॉफ्ट चीज़ों से रॉबिन ने वो घोंसला बना रखा था और उसके अंदर अपने अंडे दे रखे थे। बट ए सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। कितना नरम और आरामदायक घर है उसके बच्चों के लिए। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो। रॉबिन कौवे की तरह नहीं होता। ए क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इवन पीसेज ऑफ वायर एंड वुड। रॉबिन कौवे की तरह नहीं होता। कौवे का जो घोंसला होता है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें भी, जैसे तार और लकड़ी तक भी वो अपने घोंसले में लगा देता है। मतलब कुछ भी लगा देता है वो अपने घोंसले में। लेकिन रॉबिन जो है वो बहुत ही छांट कर सॉफ्ट चीज़ों से अपना घोंसला बनाता है। आई सा ए बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। मैंने रॉबिन के घोंसले में एक बच्चा देखा, पक्षी का बच्चा देखा। It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In little while, the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. Maybe a few small insects. But by then, it was evening. The robin settled down with its chick. बच्चा देखा, उसका मुंह जो था वो बिल्कुल खुला हुआ था। उसकी चोंच बड़ी चौड़ी खुली हुई थी, बड़ी उसने चोंच खोल रखी थी, यानी कि उसने बड़ा मुंह खोल रखा था। और रॉबिन आया, उसने अपने बच्चे के मुंह में कुछ रखा खाने के लिए, शायद कोई कीड़ा रहा होगा। और अब इवनिंग हो गई है, यानी कि शाम हो गई है, तो रॉबिन भी अपने बच्चे के साथ वहीं पर बैठ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी पक्षी की, ये है कोयल। You know that the koel sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its eggs in a crow's nest. The crow hatches them along with its own eggs. आपको पता होगा कोयल बहुत ही मीठा गाती है, लेकिन ये वो पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती।
ये क्या करती है, इट लेज इट्स एग्स इन ए क्रोज नेस्ट, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है और कौवा जो है अपने अंडों के साथ ही इसके अंडों को सेता है और इसके अंडे भी कौवे के बच्चों के साथ ही हैच हो जाते हैं और उनमें से बच्चे निकलते हैं। तो ये बहुत ही विचित्र बात है, कोयल पक्षी जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे रख देता है, उसी में अंडे दे देता है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are so wonderfully different. The crow builds its nest high upon a tree. The dove makes its nest among the thorns of cactus plant or the mehndi hedge. The sparrow can be found in and around our houses. इन एंड अराउंड आवर ऑन हाउस। देखो पक्षी भी कितने विचित्र हैं, कितने अलग हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलग हैं। कौवा जो है वो पेड़ के काफ़ी ऊपर घोंसला बनाता है, जबकि जो डव है वो कहाँ बनाती है, कैक्टस प्लांट के। कैक्टस प्लांट बहुत ही कटीला पौधा होता है बच्चों, कैक्टस प्लांट के बीच में बनाती है या मेहंदी की मेड़ में। मेहंदी की मेड़ में भी बहुत कांटे होते हैं, नुकीली सी होती है, मतलब झाड़ी सी होती है, तो इसमें ये बनाती है। तो कितनी विचित्र बात है कि कोई पक्षी कहीं पर अपना घोंसला बनाता है, कोई इतनी ऊंचाई पर बनाता है, कोई नीचाई पर। और चिड़िया के घोंसले तो हमारे घर के आसपास कहीं भी देखे जा सकते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन टॉप ऑफ कपबोर्ड, बिहाइंड ए मिरर, ऑन ए लेज। चिड़िया तो कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे किसी अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे, कहीं पर भी। पीजन्स भी इसी तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं। और क्या करते हैं, कई बार तो पीजन्स ज़्यादातर वहाँ पर बनाते हैं जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी है या कोई खंडर पड़ा है, वहाँ पर अपने घोंसले बना लेते हैं। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद दिस टक 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 कॉल। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए होल इन ए ट्री ट्रंक। आप आवाज़ सुन सकते हो कि टक 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 टक, ये किसकी आवाज़ है, बार्बेट या कॉपर स्मिथ बर्ड की। ये अपने घोंसले पेड़ में छेद करके बनाते हैं। And the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. It lays its eggs in the fold of the leaf that is it has made. This is its nest. अब टेलर बर्ड तो अगर आपने टेलर बर्ड देखा है, टेलर बर्ड कैसा होता है बच्चों, ये अपनी शार्प बीक, अपनी पैनी चोंच का यूज़ करके दो पत्तियों को सील देती है और इस तरीके से अपना घोंसला बनाती है, इसके अंदर अपने अंडे देती हैं और ये होता है इसका घोंसला। अब आई सनबर्ड की बारी। देखो सनबर्ड कहाँ है, ये रहा सनबर्ड, ये रहा, ये है इसका घोंसला। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or bush. The same evening we saw a sunbird's nest. Can you guess what its nest is made of? सनबर्ड अपना घोंसला बनाता है, जो वो कैसे बनाता है, किसी पेड़ की टहनी से लटकता हुआ या किसी झाड़ी से लटकता हुआ बनाता है। और हमने उसी दिन ये घोंसला भी देखा। क्या आप जानते हैं इनका घोंसला किस चीज़ से बना होता है? बालों से, घास से, पतली पतली टहनियों से, सूखी पत्तियों, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, जो पेड़ की छाल होती है उसके टुकड़ों से, या कपड़े के टुकड़ों से, और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले से भी। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. Binoculars होते हैं बच्चों दूरबीन। जब मैंने दूरबीन से देखा तो मैं उसके बच्चे उस घोंसले में देख सकता था। It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. वो जो बच्चा था वो वहाँ पर बैठा था जहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग थी, जहाँ से घोंसला थोड़ा खुला हुआ था, वहाँ पे वो बैठा था और खाने का इंतज़ार कर रहा था कि उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आएंगी। और वो कर भी क्या सकता था, इतना छोटा जो है ना, क्या करेगा, खाएगा और सोएगा। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? देखो बच्चों यहाँ पर वीवर बर्ड है। वीवर बर्ड क्या होता है? द मेल वीवर bird makes beautifully woven nest. The female looks at all the nests and chooses the one that she likes the best and decide in which to lay her eggs. जो मेल बर्ड होता है, जो पुरुष पक्षी होता है, नर पक्षी जो होता है, वो क्या करता है, वो अलग अलग घोंसले बनाता है। और जो मादा पक्षी है, जो लेडी बर्ड है, वो
देखती है, फीमेल बर्ड जो है वो उन सारे घोंसलों को देखती है और उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही अंडे देती है। इसके बाद देखिए अगले पेज पर, आजकल सभी पक्षी कितने बिजी हैं, कोई घोंसला बनाने में, अंडे देने में। is the only is only the first step. It is difficult as to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. ये तो पहला स्टेप है, घोंसला बना के अंडे देना। उन बच्चों को बड़ा करना भी बहुत स्ट्रगल का काम है, बहुत संघर्ष का काम है। ये तो बहुत बड़ा काम है क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। पक्षियों के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, जैसे इंसान और कुछ जानवर भी, जैसे crows and squirrels, cat and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. कौवे, गिलहरियाँ, चूहे, बिल्ली, ये सब वेट करते हैं अंडों को चुराने का, और कई बार तो ये घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। अपने आप को खतरों से दूर रखने के लिए और खाना लेने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, अंडों को मतलब हैच होने तक, उनके फूट के बच्चे निकलने तक और अपने बच्चों को बड़ा करने तक, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। हर पक्षी के लिए ये तो टेस्ट के समान है। देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में टेस्ट है। आप सोचते होगे कि मैडम हमारे टेस्ट ले लेती है, हमारी लाइफ में इतने टेस्ट हैं। आप देख रहे हो पक्षियों की लाइफ में भी कितने मुश्किल टेस्ट हैं। इनका खुला घोंसला है, उसमें कभी बिल्ली आ सकती है, कभी चूहा आ सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि दरवाज़ा बंद कर लेंगे रात को बिल्ली नहीं आएगी, है ना। घर में तो हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो देखो पक्षियों के साथ भी कितना स्ट्रगल है। And see how the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. और सोचो और देखो, फिर भी पक्षी कितना प्यार से गाते हैं और अपने पंखों को फैलाकर खुले आसमान में उड़ते जाते हैं। अब बताओ कितने साल पहले गीजू भाई ने लेटर लिखा होगा। बच्चों ये लेटर लिखा है 2021 में। 2021 अभी चल रहा है, ये लिखा है 1936 में। माइनस कर दो बच्चों, 1 में से 6 नहीं जा सकता, 2 के पास गए, इसने 1 दे दिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ आ गई 11 में से 6 गए 5, 1 में से 3 नहीं जा सकते, यहाँ पहुँचे, इसके पास भी नहीं था, यहाँ पहुँचे, 2 ने 1 दे दिया तो इसके पास 1 बच गया, यहाँ आए 10, लेकिन ये तो पहले से लेने वाला है इससे, तो यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ आ जाएंगे 11 माइनस 3 8, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0, 85 ईयर्स, यानी कितने साल पहले लिखा क्या था ये लेटर, 85 ईयर्स एगो। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर। अब आपको बताना है कि उस समय पे आपके दादा दादी की क्या उम्र थी। लेटर में बहुत सारे पक्षियों के बारे में बात की गई है बच्चों। इनमें से कौन से पक्षी आपने देखे हैं, तो क्रो, स्पैरो, कोयल और इंडियन रॉबिन, ये हमने देखे हैं। हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस, आपने और कौन कौन से बर्ड्स देखे हैं, पैरट, पिकॉक और पीजन। हैव यू सीन ए बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट, क्या आपने कभी कोई पक्षी का घोंसला देखा है, कहाँ, येस इन ए ट्री, हाँ पेड़ में। आपके लिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए वो कैसे उड़ता है, कैसी आवाज़ निकालता है। और एक पहेली है, ए क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सिर पर ताज है और पूँछ में कॉइन है, पैसा है। बहुत सारी शेड्स हैं ब्लू की, ऊपर से लेकर मतलब सिर से लेकर पूँछ तक, और ये हमारा नेशनल बर्ड है, ये क्लू है। तो क्या है बच्चों, पिकॉक। क्या आप ऐसे किसी पक्षी को जानते हैं जो तने में अपना घोंसला बनाता हो, जैसे बारबेट बनाता है, अगर आप जानते हैं तो यहाँ लिखेंगे। इफ़ देयर इज़ ए नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली एट इट, रिमेंबर डू यू। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अगर आपके घर के आसपास कोई घोंसला है तो आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि कहाँ पर घोंसला है, किस चीज़ का बना है, और वो तैयार हो गया है या अभी बना रहे हैं। क्या आप पहचान सकते हो किस पक्षी का घोंसला है, कौन कौन सी चीज़ें पक्षी ला रहा है, क्या उसमें कोई पक्षी बैठा है। इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं अगर आपके घर के आसपास कोई घोंसला है तो उसको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। और भी ये क्वेश्चंस हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई अंडे होंगे, क्या आपको चींची की आवाज़ आती है घोंसले में से, अगर उसमें बच्चे हैं, डू द पेरेंट बर्ड ब्रिंग फॉर पेरेंट बर्ड जो है बच्चों के लिए क्या खाने को लाता है,
कितनी बार वो पक्षी एक घंटे में अपने घोंसले में आता है और कितने दिनों बाद चिक्स जो हैं वो अपने घोंसले को छोड़कर जाते हैं। और आपको उस नेस्ट की पिक्चर अपने कॉपी में भी बनानी है, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी है, जैसे बर्ड्स अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं, ऐसे आपको भी कोशिश करनी है एक घोंसला बनाने की और उसके अंदर एक पेपर बर्ड यानी कि पेपर फोल्डिंग से आपको एक बर्ड बनाना है और उसको बिठाना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बर्ड्स अपने घोंसले को तब तक यूज़ करते हैं जब तक उन्हें अंडे देने होते हैं, और जब वो फूट जाते हैं, उनमें से बच्चे निकल जाते हैं, वो पल जाते हैं, तो उस घोंसले को छोड़कर वो चले जाते हैं। आप सोचोगे आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको बोला जाए कि अपने घर को छोड़ दो जैसे ही तुम बोलना और चलना सीख लो। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम अपने घर को छोड़ के कभी नहीं जाना चाहते हैं ना। जब वो अपने घोंसले को छोड़ देते हैं, दूसरी तरह के पक्षी अलग अलग जगहों पर रहने लगते हैं, कुछ पेड़ों पर, कुछ पानी में और कुछ ज़मीन पर। अच्छा, अलग अलग जानवर जो हैं वो भी अलग अलग जगह रहते हैं, जैसे कुछ ज़मीन पर, कुछ पानी में और कुछ ट्रीज़ पर। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, जैसे आपको एनिमल बनाना है और उसका कटआउट बनाना है। इसके बाद ये ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, हम क्लास में होते तो ये सब करते, बट अभी तो क्लास हमारी चल ही नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद देखो बच्चों, बर्ड फीड दिए हैं टू स्विम इन वाटर, ये पानी में तैरने के लिए इस तरह के पंजे होते हैं। टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस टू कैच द प्रे। इसके बाद टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पे चढ़ने के लिए और ज़मीन पर चढ़ने के लिए। मतलब हर पक्षी के ना इस तरीके से पंजे होते हैं जिस हिसाब से उनका काम होता है, और अलग अलग तरह से इनकी चोंच होती है। जैसे ये है ईगल की चोंच है टू टीयर एंड ईट मीट, मीट को फाड़ने और खाने के लिए। ये चोंच देखो पहनी है आगे से ताकि ये जो लकड़ी होती है पेड़ की उसके अंदर छेद कर पाए। ये चोंच इस हिसाब से बनी है कि फूलों का रस चूस पाए। ये कीचड़ में से इंसेक्ट्स और कीड़े ढूंढने के लिए, ये बीजों को तोड़ने के लिए, है ना, बीज खाते हैं ना पक्षी, और ये अलग अलग तरह के खाने को खाने के लिए। इसके बाद है एनिमल टीथ, यहाँ पे एनिमल्स के टीथ भी दिखाए हैं बच्चों। जैसे काउज़ के देखो कैसे टीथ होते हैं, साइड्स लार्ज फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास, है ना। जो उसकी टीथ होते हैं जो साइड्स पर, वो बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं घास को खाने के लिए। कैट के शार्प टीथ होते हैं फाड़ने के लिए और कटिंग मीट के लिए। स्नेक्स की कैसे होते हैं बच्चों, शार्प कर्व्ड टीथ होते हैं, लेकिन वो इनसे चबाते नहीं हैं, वो अपने खाने को निगलते हैं। इन जो स्नेक के आगे 2 टीथ होते हैं, इनमें जहर होता है, और जब भी सांप काटता है, आपने देखा होगा 2 डॉट्स बन जाते हैं। टीवी में कभी देखा होगा, अगर सांप ने काट लिया तो 2 बिंदु बन जाते हैं। वो 2 ये दांत ही गड़ा देता है, सांप अपने जो 2 दांत हैं ये गड़ा देता है और उनसे जहर जो है शरीर में छोड़ देता है। और स्क्विरल यानी गिलहरी के जो आगे के दांत होते हैं वो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं ताकि वो चीज़ों को कुतरती रहे, है ना, और वो कुतरती रहती है चीज़ों को ताकि वो बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाएं। अब आपके लिए एक्टिविटी है, आपको अपनी एज लिखनी है, आपके कितने टीथ हैं, क्या कोई इनमें से गिरे हैं या टूटे हैं तो कितने टूटे हैं, कितने नए टीथ आए हैं, कितने मिल्क टीथ टूट गए हैं आपके और उनकी जगह पर न्यू टीथ नहीं आए हैं। अच्छा, इमेजिन एंड शेयर। अब आपको इमेजिन करना है अगर हमारे फ्रंट टीथ ना होते ऊपर और नीचे के तो हम गवावा कैसे खाते, हम अमरूद कैसे खाते। सोचो और एक्ट करके दिखाओ, एक्ट करो कि अगर आपके ऊपर नीचे के दांत ना होते तो क्या होता, कैसे खाते। यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक। अगर आपके आगे के तो दांत होते लेकिन पीछे के ना होते तो रोटी कैसे खाते, है ना। अगर आपके मुंह में कोई दांत ही ना होते तो खाते ही कैसे। आपको अपनी कॉपी में एक पिक्चर बनानी है कि अगर आपके दांत ही ना होते तो आप कैसे दिखते। मुझे पता है ये बहुत फ़नी है बट आपके लिए एक्टिविटी है। अब है कि आपको ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछना है कि जैसे जिनके दांत नहीं होते, दांत टूट जाते हैं, आपको पूछना है कि आप किस तरह की चीज़ें खा पाते हैं दांत टूटने के बाद और किस तरह की परेशानियां आपको होती हैं।
ठीक है। आपको फिर इसके बाद आपको एक बर्ड बनाना है, उसकी फ़ोटो बनानी है बर्ड की, और उसके बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। बाय बच्चों।